अमेरिका चांद पर नहीं पहुंचा और ना ही किसी इंसान ने आज तक चांद पे कदम रखा है। ये सब एक ड्रामा था बस, और एक फेक वीडियो बना के सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया कि हम सुपर पावर हैं। ये वो जुमले हैं जो दुनिया के तकरीबन 30% लोग बोलते हैं। 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off. Tower cleared. We got a roll program. Houston, this is Neil, radio check. Neil, this is Houston, loud and clear. Break, Buzz, this is Houston, radio check and verify TV circuit breaker in. F2, 1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Ground mass, is very fine. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong standing on the surface of the moon. बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा, लेकिन कई सारे सवालात जो लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं और हर सवाल लॉजिकली ठीक भी है। हालांकि नासा की टीम ने उनके जवाबात भी दिए हैं, लेकिन नासा ने जो पिक्चर्स और जो वीडियोस जारी की थी वो मशकूक थी। यहाँ पर कई सारी कंस्पायरेसी थ्योरीज चलती हैं, जिसमें से एक थ्योरी ये है कि ये एक प्री प्लान्ड फिल्म थी जिसके लिए कुछ ऐसा सेटअप बनाया गया था जैसे किसी फिल्म के लिए बनाया जाता है। दूसरा और बहुत बड़ा सवाल जो हर बंदा करता है वो ये कि ये फ्लैग जो इस वीडियो में दिख रहा है वो लहरा क्यों रहा है? चांद में तो हवा ही नहीं है, ये हिल क्यों रहा है? तीसरा सवाल जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं वो ये कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में कोई सितारे नजर नहीं आ रहे, कोई एक सिंगल स्टार भी नजर नहीं आ रहा, और इस चीज को देखकर लोग कहते हैं कि ये आसमान फेक है, यानी एडिटिंग करके लगाया गया है। अब इन सवालों के जवाबात भी नासा ने दिए थे, और वो जवाबात क्या हैं जरा वो भी सुन लीजिए। फ्लैग क्यों लहराया? इसकी लॉजिक ये बताई जाती है कि फ्लैग ने मूव सिर्फ उस वक्त किया कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने उसे टच किया और उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ने उसे हरकत दी। और दूसरी लॉजिक ये है कि चूंकि चांद में हवा नहीं और झंडे को एक सिमत में रखने के लिए इसके ऊपरी साइड पे किसी रॉड का होना जरूरी था, लिहाजा इसमें एल्युमिनियम की रॉड ऊपर की सिमत में लगाई गई थी जो कि स्प्रिंगदार लचक खाती हुई एल्युमिनियम की रॉड थी। और तीसरी जो इस फ्लैग को लहराने की बड़ी वजह बनी थी वो ये थी कि लूनर मॉड्यूल का प्रोपल्शन सिस्टम उस वक्त ऑन हो रहा था और वापसी जाने की तैयारी कर रहा था, और रॉकेट से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस ने उसे मूव करने में भी मदद की। अगर आप गौर करें तो इन एस्ट्रोनॉट्स के वापस आने के बाद झंडा उसी सिमत में स्टिक रहा और मूव नहीं किया। अगरचे नासा की तरफ से ये लॉजिक दी गई है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को मानने पर तैयार नहीं हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए तो नासा की तरफ से जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो वैलिड हैं, लेकिन लोगों के अपने नजरियात हैं और कुछ लोग इसे अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का एक तरीका समझते हैं। आसमान जो फेक है और उसमें स्टार्स नजर नहीं आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये बताई जाती है कि चूंकि जिस वक्त चांद पर लैंडिंग की गई थी वो तकरीबन दिन का वक्त था, जिसकी वजह से स्टार्स नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात यह कि उस वक्त इतने HD कैमरे नहीं थे कि वो तारों को भी क्लियरली दिखा सकें। और वैसे भी अगर आप एक नॉर्मल एंड्रॉइड कैमरे को रात के वक्त ऑन करेंगे तो उसमें आपको चांद तारे वाज़े तौर पे नजर नहीं आएंगे। स्टार्स को वीडियो में देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरों का होना जरूरी है। एक और सवाल जो लोग बहुत करते हैं कि स्पेस सूट इनका इतना चमक क्यों रहा है? ये शायद फेक लाइटिंग की गई थी कि जिसकी वजह से इनके स्पेस सूट इतने ज्यादा चमक रहे थे और वो लाइटें आसपास में शायद मौजूद थी। तो इसका जवाब भी दिया जाता है कि एक तो सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही थी और साथ में वो स्पेस सूट जो इन एस्ट्रोनॉट्स ने पहन रखा था वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव था, जिसकी वजह से ये स्पेस सूट बहुत ज्यादा चमकदार दिखने लगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बज़ एल्ड्रिन की पिक्चर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ली उसके हाथ में कोई कैमरा नहीं, फिर ये पिक्चर कैसे ली गई? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि स्पेस सूट में
कैमरा माउंट किया जाता है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ एंगल से जो तस्वीरें आती हैं उसकी वजह यह है कि लूनर मॉड्यूल में मुख्तलिफ अतराफ में कैमरे इंस्टॉल किए गए होते हैं। 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उसमें कई सारे एतराज़ात जो स्पेस मिशन के खिलाफ लिखे गए थे कि चांद पर जाने के लिए जितना ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है इसमें 120 हार्वर्ड साइज की यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। उनका मेन मतलब ये था कि इससे कई सारे तालीमी मसाइल और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मसाइल जिन्हें इन पैसों के जरिए हल किया जा सकता था, वो पैसे इस मकसद में बर्बाद किए जा रहे हैं। लेकिन 1969 में बज़ाहिर इस मिशन की कामयाबी के बाद अमेरिका को जितने फायदे हुए उसका किसी ने सोचा भी नहीं था। चांद पर लैंडिंग का आखिरी मिशन दिसंबर 1972 में हुआ था। उसके बाद से कोई भी आज तक चांद पर दोबारा नहीं गया, यानी इस बात को तकरीबन 50 साल हो गए कि कोई भी दोबारा चांद पर नहीं गया। अब इस बात को जरा सोचें कि ये मिशन इतना महंगा था कि उस दौर में इस मिशन पर $24 बिलियन का खर्चा आया था, जो आज के दौर में तकरीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा है। और इस मिशन पर तकरीबन 4 लाख से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मुख्तलिफ वर्करों ने काम किया था। दोस्तों, हजारों लोग ये बात करते हैं कि नासा का मिशन फेक था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये मिशन सही था। लेकिन एक सवाल जो हर बंदे के दिमाग में घूमता है कि रशिया यानी कि सोवियत यूनियन भी मून लैंडिंग करना चाहता था, तो फिर वो नासा की मून लैंडिंग को फेक साबित क्यों ना कर सका और फिर इस चीज पर खामोश क्यों रहा। और यहाँ पर इनकी खामोशी को नासा यानी कि अमेरिका की कामयाबी तस्वर कर लिया गया। अमेरिका में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नासा को पैसे हड़पने का इदारा समझते हैं। कहते हैं कि जहाँ पैसा ज्यादा होता है वहाँ माफिया जरूर होती है। लोगों के सवालात भी सख्त हैं, लेकिन चाहे आप इसे माफिया कहें या फिर नासा कहें, लेकिन उनके दिए गए जवाबात भी ऐसे थे कि जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस दौर में कैमरों की वीडियो क्वालिटी इतनी हाई रेजोल्यूशन में नहीं थी, लेकिन क्या चांद पर इंसान ने मून लैंडिंग की थी, ये बात तब कंफर्म होगी कि जब अगले अपोलो मिशन में आम इंसान को भी चांद पर भेजा जाएगा, वरना तब तक नासा आपको कभी भी यकीन नहीं दिला पाएगा कि भाई हम चांद पर घूम कर आए हैं। कई लोगों का यह ख्याल है कि चूंकि आजकल हाई रेजोल्यूशन कैमरे और HD कैमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनकी सच्चाई सामने आ सकती है और इसी डर से शायद नासा वापसी अपोलो मिशन नहीं कर रही, क्योंकि ये एक फेक मिशन था। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं चंद मेन पॉइंट्स आपके सामने रखूं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।